गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th में न्यू चैप्टर आपका शुरू हो गया था, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पर। इसके अलावा मैंने आपको मीडियन ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था। मीडियन के बारे में बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का जो साइड का मिड पॉइंट है, किसी भी साइड का जो 3 साइड होती हैं उसमें जो मिड पॉइंट होता है, यदि वो अपोजिट वर्टेक्स से जो जोड़ने वाला, ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो मीडियन कहलाता है। और जो एल्टीट्यूड होता है वो 90 डिग्री का एंगल फाइंड करता है उस लाइन पर। तो दोनों में डिफरेंस बताया था। अब एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि डी एच मिड पॉइंट, यानी जो डी है वो उसका मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? सेगमेंट क्यू आर का। ठीक है, एक क्यू आर सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, उसका जो मिड पॉइंट है वो डी है। ठीक है, और आपको 3 कॉलम दिए गए हैं। पहला दिया गया है लाइन सेगमेंट पी एम एच क्या है वो लिखना है आपको। सेकंड लिखा हुआ है पी डी एच क्या है वो लिखना है आपको ब्लैंक स्थान में। और तीसरा पॉइंट है एच क्यू एम इक्वल टू एम आर क्वेश्चन मार्क। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस फिगर को देखकर आपको आंसर देने हैं। सो सबसे पहले इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो ट्रायंगल है पी क्यू आर वो हम बना लेते हैं। आपकी बुक है आपके पास, एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन आप निकाल के बुक से अपना पढ़ेंगे। हम लोग इसका फिगर हम बनाए देते हैं। ये P है, यहाँ पर ये Q है, ये M पॉइंट है और ये देखिए 90 डिग्री का एंगल है। तो आप समझ गए होंगे कि जो PM है वो क्या है, मीडियन है कि एल्टीट्यूड। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है DH मिड पॉइंट, यहाँ पर आपका मिड पॉइंट है तो D इसका मिड पॉइंट मतलब जस्ट बीच में होगा। तो ये आ रहा है इधर, ओके, और ये आपका R है। ठीक है, D इज मिड पॉइंट। अब आप देखिए जो D है वो मिड पॉइंट है ये। अब आपको पूरा फिगर आपके सामने है। ये D जो है इसका मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइंट होता है तो ये जो PD होगा ये क्या कहलाएगा, आपको याद आ गया होगा। यदि हम किसी भी लाइन से साइड का जो मिड पॉइंट है उसको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट होता है इज कॉल्ड मीडियन। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये जो PD होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। और जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, आप इसको प्रोटेक्टर से भी देख सकते हैं। ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल और वर्टेक्स से ज्वाइंट हो जाता है और 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है तो इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। और जो मिड पॉइंट होता है साइड का मिड पॉइंट यानी बीच का पॉइंट, जस्ट बीच का पॉइंट, और वो अपोजिट से जब ज्वाइंट करते हैं अपोजिट वर्टेक्स से तो वो मीडियन होता है। तो 3 कॉलम आपके दिए गए हैं कि PM एच, PM क्या है इसमें, तो देखते हैं PM क्या है। ये P है और ये M है। ये PM क्या है, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, ये एल्टीट्यूड है। ओके, सो ये एल्टीट्यूड है। सो आप एल्टीट्यूड यहाँ फिल कर दीजिए क्योंकि आपका 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। दूसरा PD, P और D। ये PD क्या है, चूँकि D मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से जुड़ा हुआ है ये लाइन सेगमेंट PD है, सो PD है मीडियन। ओके, बहुत सिंपल है, ये मीडियन है। तीसरा पूछा है कि एच क्यू एम इक्वल टू एम आर, कि जो QM और MR हैं क्या इक्वल है, वो तो आप ही बता सकते हैं कि इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये देखिए और ये पूरा MR देखिए। इक्वल तब होते जब ये M मिड पॉइंट होता है इसका, QR का अगर मिड पॉइंट किसी भी चीज़ का अगर मिड पॉइंट वो है तभी तो दोनों भाग इक्वल होंगे। तो यहाँ QM और MR इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि M QR का मिड पॉइंट नहीं है। सो आप आंसर लिख दीजिए, उसमें कुछ है ही नहीं है, आप आंसर लिख सकते हैं तीसरे का। नो QM सेगमेंट है, नॉट इक्वल MR सेगमेंट बिकॉज M is not the mid point of QR segment।
ये आपका आंसर हो गया। उन्होंने पूछा कि क्या क्यू एम और एम आर इक्वल हैं, तो आपने लिखा नो, क्यू एम एम आर नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि जो एम है वो क्यू आर का मिड पॉइंट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ड्रा RUGH रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। एक आपको एक फिगर बनाना है और पहला क्वेश्चन उसमें उन्होंने पूछा है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बनाना है आपको ABC, और उसकी विशेषता क्या है? उसकी क्वालिटी ये है कि BE इज मीडियन। आपको प्रूफ उसमें प्रयोग दिखाना है कि उसकी जो मीडियन है वो BE है। एक फिगर बना दीजिए रफ स्केच। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना दीजिए और उसका नाम क्या देना है? ABC। सो इसका सलूशन लिखते हैं, ठीक है। रफ स्केच है इसलिए अपने आइडिया से बनाना है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं दिया गया है आपको कि कितना क्या बनाना है। चूँकि रफ स्केच है तो एक आइडिया से ही बनेगा ये। एक आपने रफ स्केच बना दिया ABC, ये ट्रायंगल बना दिया। उसमें लिखा हुआ कि जो BE है वो मीडियन है, तो इसका मतलब हमें इसका AC का एक मिड पॉइंट निकालना है, उसका नाम क्या दे दें? E, और B से उसको ज्वाइन कर दें, तो BE क्या हो जाएगी? हमारी मीडियन हो जाएगी। मिड पॉइंट निकाल लीजिए इसका। मिड पॉइंट का मतलब आप समझ गए कि ये पूरी मेजरमेंट 4 है, तो जो मिड पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा? 2 पर होगा, ठीक है। इसका नाम क्या देना है आपको? E देना है। इसको E से और B को ये देखिए ये ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। ये ज्वाइन हो गया तो जो आपका BE है आपका क्या हो गया? मीडियन हो गया। सो आप लिख सकते हैं इन सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन है इन ट्रायंगल ABC, ओके। ये मिड पॉइंट है तो AE और EC कैसे हो जाएंगे आपके? ये इक्वल हो जाएंगे, ओके। सो BE इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ये इसका आंसर कंप्लीट होगा, कुछ नहीं करना है। उन्होंने कहा कि ड्रा रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। एक रफ स्केच बनाइए ट्रायंगल का, तो आपने ट्रायंगल बना लिया और BE को मीडियन दिखाना है, तो B आपका दिख रहा होगा वर्टेक्स, E से ज्वाइन कर दीजिए, तो E से E कौन सा पॉइंट होगा? अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, सो वो मीडियन कहलाता है। सेकंड देखिए इसका, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, इन ट्रायंगल PQR और PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। ये आपको रफ स्केच ड्रा करना है। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ड्रा करना है, इसका नाम क्या है? PQR। और PQR में 2 एल्टीट्यूड होना चाहिए, एक PQ और PR। 2 एल्टीट्यूड का मतलब दोनों पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब आप राइट एंगल ड्रा करेंगे। सो एक राइट एंगल ड्रा कर लीजिए, देखिए किस तरह से। ठीक है, ये हमने किया, ये R नाम दे दिया, इसका हमने P नाम दे दिया और इसका नाम Q ड्रा कर दिया। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो देखिए आपके क्या लिखा था? PQ, ये देखिए PQ, ये भी देखिए 90 डिग्री का है, और PR, P से लेकर R तक ये भी देखिए एल्टीट्यूड है 90 डिग्री का एंगल। जब दोनों पर 90 का एंगल है, इसका मतलब ये और ये दोनों एल्टीट्यूड हो गए, और ये तभी संभव है जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सो एक ट्रायंगल आपको ड्रा करना था PQR, जिसमें PQ और PR एल्टीट्यूड है। सो ये कंप्लीट हो गया, आंसर हो गया बस, और कुछ करनी नहीं है। सो इसमें लिख सकते हैं सोल्यूशन में, इन ट्रायंगल PQR, कॉमा लगा दीजिए, RP परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री किस पर है? PQ पर। ये जो RP है वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है किस पर? PQ पर। एंड PR आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल PQR। सो ये आपका आंसर हो गया। एक रफ स्केच बनाना था, PQR ट्रायंगल बनाना था, जिसमें PQ और PR क्या है? एल्टीट्यूड है। सो देखिए 90 डिग्री का एंगल PR पे है
और पी क्यू भी शो कर रहा है, सो दोनों एल्टीट्यूड हो गए। इसमें तीसरा देखिए, थर्ड पार्ट इसका थर्ड पार्ट है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड बनाना है आपको। वाई एल इज एन एल्टीट्यूड, ठीक है, इन द एक्सटीरियर मीन्स बाहर ऑफ द ट्रायंगल। अब ये देखिए समझने वाली चीज़ है कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड ट्रायंगल बनाना है जिसमें वाई एल एल्टीट्यूड है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं एक्स वाई जेड। थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये दोबारा बनाते हैं इसको। ठीक, ये एक्स है, ये जेड है और वाई है, एक एक्स वाई जेड ट्रायंगल जिसमें वाई एल एल्टीट्यूड है। अब आप जानते हैं कि जो एल्टीट्यूड है वाई एल वो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो वाई से एल पर ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बने, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल अलग से बाहर, और कहाँ बनना है, एक्सटीरियर मीन्स ट्रायंगल के बाहर, ठीक है। तो वाई से आप देखिए 90 डिग्री का एंगल ऐसे शो कर दीजिए, 90 के लगभग, ये इस तरह से आएगा, ये देखिए ये बन रहा, तो ये आपका एल हो जाएगा, ये आपका जेड है और ये आपका यहाँ पर एल हो जाएगा। सो ये आपका रफ स्केच कंप्लीट हो गया कि एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल बनाना है, जो वाई एल है वो आपका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। सो ये देखिए एल से आपका 90 डिग्री शो होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए हो रहा है ना 90 डिग्री ऊपर, ये शो हो रहा है 90 डिग्री, ठीक है, एल पर, और वो भी लिखा था एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के बाहर एल्टीट्यूड होना चाहिए। सो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई बाय ड्राविंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। ये आपको प्रूव करना है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन है और एल्टीट्यूड है वो कैसा होता है, सेम होता है। ये आप प्रूव करके बताना है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है हम लोगों को। सो सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको बनाना पड़ेगा। सो हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे, जिसकी आइसोसेलेस का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड इक्वल हों। हमने एक ट्रायंगल बना लिया है जो कि आइसोसेलेस है, जिसकी टू साइड इक्वल हैं, ये वाली ए बी और ए सी, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन शुरू करते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ट्रायंगल हुज एनी टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की यदि टू साइड्स इक्वल हों तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है।
सो आपने एक ट्रायंगल बना लिया है, उसका नाम दिया है ABC। इस ABC ट्रायंगल में हमने मान लिया कि जो AB और एक AC है वो इक्वल हैं, ठीक है। ये AB और AC दो साइड इक्वल है, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मार्क द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। हम BC का मिड पॉइंट करेंगे क्योंकि हमें मीडियन दिखानी है और एल्टीट्यूड दिखानी है। सो हम BC का मिड पॉइंट हम इसको मार्क कर देते हैं, निशान बना देते हैं। ये देखिए 4.5 लगभग 2.2, ये देखिए, ओके। और इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन हो गया क्योंकि हमने मिड पॉइंट से जोड़ा है। ड्रा AM द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी हमने BC का जो मिड पॉइंट था उसको हमने वर्टेक्स से जोड़ दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो हमारा जो AM है वो क्या हो गई, मीडियन हो गई। अब हम चेक करते हैं कि क्या इसी पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल भी हमारा बन रहा है। तो अगर बन रहा है तो जो AM हमारा मीडियन है वही AM हमारा एल्टीट्यूड भी हो जाएगा। और हम क्लियर वेरीफाई कर देंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होते हैं उसमें जो मीडियन होता है और जो एल्टीट्यूड होता है वो सेम ही होता है, वो अलग से नहीं जाता। तो हम चेक कर लें कि क्या हमने जो बनाया है मीडियन, इस पर 90 डिग्री का एंगल भी शो कर रहा है। तो यस, ये देखिए उसी पॉइंट पर आप पॉइंट रखिए और लाइन बिल्कुल लाइन के ऊपर रखिए और देखिए कि ये जो 90 डिग्री है बिल्कुल आपके वर्टेक्स से ज्वाइन हो रही है। यस, फिर आगे लिखेंगे। सो AM जो आपकी AM है एज आल्सो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स, कहाँ से, A से, टू इट्स अपोजिट साइड BC। क्या लिखा हमने, फिर से देखते हैं। AM एज आल्सो परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A, जो वर्टेक्स A है उससे वो परपेंडिकुलर है टू अपोजिट साइड BC, जो BC का अपोजिट साइड है A वर्टेक्स, उससे वो AM क्या है, वो परपेंडिकुलर भी है। सो ये प्रूव हो गया क्योंकि यही आपका मीडियन भी है और इसी से 90 डिग्री का एंगल भी आपका प्रूव हो रहा है इसी जगह पर। सो आपका प्रूव हो गया कि दोनों चीज़ एक ही हैं। सो AM इज द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ABC। सो ये आपका तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज आपकी 6.2 शुरू होगी, उसके बारे में क्या पढ़ाएंगे वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। उसका एक टॉपिक है, क्वेश्चन शुरू करेंगे सीधे बाद में। एक्सरसाइज जो 6.2 है इसका जो टॉपिक होगा आपका वो होगा एन एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहर, आउटसाइड, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्या मतलब हुआ इसका कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। एक चेक करके देखते हैं कैसे, ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या प्रॉपर्टी है। इसकी एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके कुछ प्रॉपर्टी तो इसकी आज समझ ही लेते हैं कि क्या होती है प्रॉपर्टी। इस तरह से देखिए, ये ट्रायंगल है, ओके। जैसे ये 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है मान लीजिए, और ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल।
क्या बताया मैंने, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो बाहर का एंगल होता है ट्रायंगल का अपोजिट, ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है जिसको हम नाम दे सकते हैं, यहाँ पर अगर हम डी मान लें तो एंगल ए सी डी, ये फाइंड करना है, ए सी डी, ये वाला क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो चूँकि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल होगा अपने अपोजिट, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये दोनों हैं, ठीक है ना। इसके अपोजिट इंटीरियर मीन्स अंदर के, इन दोनों के किसके, सम के। सम का मतलब आप समझ गए होंगे, दोनों का प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो एंगल बाहर वाला है ए सी डी, ये इक्वल होगा अपने अपोजिट इंटीरियर। अपोजिट में कौन कौन से एंगल हैं, ये ए वाला और बी वाला, इन दोनों का क्या कर देंगे, प्लस यानी सम कर देंगे, उसकी ये इक्वल होगा। तो ये 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री, यानी 110। ये वाला एंगल आपका जो पूछा गया था, ये बाहर वाला कितने का हो जाएगा, 110 डिग्री का हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो यानी ये 110 का हो गया। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। इसके बारे में अपने अगले क्लास जब होगी तो सारे सवाल इस पर क्वेश्चन लगाए जाएंगे। ओके।